ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला सांबा के विजयपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली मालकान और आम लोगों ने एसडीएम ऑफिस विजयपुर के बाहर एहतजाज करते हुए माइनिंग डिपार्टमेंट के तई अपनी बरहमी का इजहार किया। मुजाहिरीन के मुताबिक कानकनी ठेकेदार गैर कानूनी तरीके से 250 के बजाय 1200 रुपए की पर्ची उनसे कटवा रहे हैं। उनके मुताबिक माइनिंग डिपार्टमेंट के इल्म में मसला लाया गया, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर कुलवंत सिंह ने न्यूज 18 उर्दू को बताया कि इस मसले का जल्द नोटिस लेकर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। कई दिन से हरासमेंट हो रही है। जो ठेकेदार है वो रियाल्टी 1200 रुपया पर ट्राली या पर सैकड़ा काट रहे हैं, वो नहीं काटी जानी चाहिए। जो गवर्नमेंट का रेट पास हुआ है उसी रेट के साथ पास रियाल्टी काटी जानी चाहिए। हमने डिमांड रखी है डीसी साहब से कि अगर जो 250 रुपये रेट है पर ट्राली का वो ही लिया जाए, क्योंकि ये जहाँ पे मिली वक्त से हो रहा है 1200 रुपया पर्ची काट रहे हैं, जे हम नहीं होने देंगे। इसी मसले में हमने जहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है। 1200 रुपया जो लिए जा रहा है ये गुंडागर्दी है। 1200 रुपया कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर है, सबके लिए एक जैसा है। जितनी पर्ची जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है वो इम्प्लीमेंट करे और लोगों को जो परेशानियाँ आ रही हैं उससे निजात मिले। 2 दिन पहले हमने कोलपुर में हमारा जो ब्लॉक ओपन हुए हैं उसके रिगार्डिंग ये इशू आया था कि कुछ लोग जो बिड रहे हैं कोई रॉयल्टी जो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये था। तो हमने लोगों से मुलाकात की है, उनसे भी एक नोटिस भी इशू किया उनको कि जो भी है रॉयल्टी एज़ पर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाली है उसके हिसाब से भी ये रॉयल्टी ली जाए। जिला इंतजामिया कठुआ ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हमरा तहसील नगरी में अवामी सुनवाई के प्रोग्राम का एहतमाम किया। इंतजामिया ने बताया कि नगरी तहसील में 3 माइनिंग लीज दी जानी है, जिनको लेकर अवाम की शिकायत और मशवरे सुने गए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मशावरत के बाद अपना फैसला देगा। कानकनी का ठेका दिए जाने के बाद अवाम को सस्ते दामों रेत और बजरी दस्तयाब हो जाएगी। उम्मीद करते हैं जितनी जल्दी एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलती है माइनिंग लीज शुरू हो जाएंगी। लोगों को सैंड बजरी का या माइनिंग मिनरल जो है ये आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगे और इसका रेट भी जो है कम्पिटिटिव होगा और कम रेट होगा। लोगों को आसानी से मिलेंगे भी और कम रेट पे मिलेंगे। ये नुकसान जो है जो इस वक्त लोगों को हो रहा है वो नुकसान होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ज़्यादा लोगों को जम्मू कश्मीर में सयाहत को फ़रोग देने और मुख्तलिफ तहजीबों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए महकमे सयाहत खसूसी कोशिशें कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार जम्मू और कश्मीर महकमे सयाहत के डिप्टी डायरेक्टर एहसान चिश्ती ने लखनऊ में किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन भवन में सयाहत को फ़रोग देने के लिए खसूसी पेशरफ्त की गई। जम्मू कश्मीर समेत मुख्तलिफ रियासतों के अहम सयाहती मकामात की अहमियत और उनके तारीखी, तहजीबी और सकाफती पस मंज़र को वाज़ेह करने के लिए 3 रोज़ा नुमाइशी और मुज़ाकराती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। जम्मू कश्मीर की तहजीब व सकाफ़त के ताल्लुक से भी महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से खसूसी कोशिशें कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि विंटर सीज़न तो है ही है, उसके बाद फरवरी में हम जो है विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और उसके बाद हमारी उम्मीद है कि जो स्प्रिंग जो मौसम बहार है तो वो उसके लिए भी हम उनसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप आइए कश्मीर, जम्मू कश्मीर आपके इंतज़ार में है। कोविड अनलॉकिंग के होते हुए अब सयाहत का शोबा जो है वो अब खुल चुका है। विद ऑल प्रोटोकॉल जितने भी एहतियाती तदाबीर हैं वो करके हमने सयाहत के शोबे को खोला हुआ है और हम उनसे गुजारिश करते हैं, मुल्तमिस हैं कि वो आएँ और जम्मू कश्मीर के नज़ारों, जम्मू कश्मीर के हर सीज़न का लुत्फ़ उठाएँ। जम्मू कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है इस समय इन कोलैबोरेशन विद J&K टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमने इस कड़ी में सबसे पहले जम्मू में हमने अभी डोगरी फूड फेस्टिवल किया था जो काफ़ी वहाँ पे पॉपुलर रहा। और इसी कड़ी में हम अभी भी जो हमने प्लान आउट किया हुआ है, जो भी आगे मार्च जो फेस्टिवल्स वगैरह आउट ऑफ जम्मू कश्मीर के बाहर लग रहे हैं उसमें काफ़ी जगह पे हम फूड फेस्टिवल्स वगैरह प्लान कर रहे हैं ताकि वहाँ का कल्चर, फूड, कुजीन वगैरह प्रमोट कर सकें आउट ऑफ जम्मू। सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाह कुदरती खूबसूरती को अपने मोबाइल फोन और कैमरों में कैद कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि वो ये तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर कर रहे हैं। पेशे गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट।
शोहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग कुदरती खूबसूरती से माला माल है। बर्फ ने इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की खासी तादाद इन दिनों गुलमर्ग में मौजूद है। वो यहाँ गुजारे हर लम्हों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। सरसब्ज पहाड़, बर्फ की सफेद चादर, खूबसूरत वादियां, जा बजा बहता साफ और शफाफ पानी, बुलंद पहाड़ों से गिरते आबशार और जंगलात के बीचों बीच खुद को पाकर ये सयाह बेहद लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि गुलमर्ग की हसीन वादियों की खींची ये तस्वीर वो सोशल मीडिया के अलावा अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर कर रहे हैं। गुलमर्ग में घूमने आए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। हमने बहुत सारी फोटोज उठाई अभी तक यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं, मैं उनको शेयर कर रही हूँ अपने, मतलब शेयर कर रहे हैं अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, तो हम उन्हें भी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छी, मतलब बहुत अच्छी ब्यूटी है यहाँ पे गुलमर्ग में। हमने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज और बहुत सारी अपनी मेमोरीज जो है यहाँ पे हमने ली और उसको सोशल मीडिया पे हमने डाला, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि वो भी आए यहाँ पे और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितना मजा आ रहा है स्नो का। और अभी काफी फ्रेश स्नो है यहाँ पे और आगे भी पड़ेगी, तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी आओ और यहाँ पे एंजॉय करो और यहाँ का माहौल देखो कि कितना अच्छा यहाँ पे फील आएगा। तो अच्छी ब्यूटी है, हम यहाँ फोटोज उठाने आए हैं, हमें याद रहेगा कि यहाँ की बहुत अच्छी ब्यूटी है। सयाहों का कहना है कि गुलमर्ग सही मानों में एक खूबसूरत जगह है। उनका कहना है कि वो दीगर लोगों को भी कश्मीर आने की तलकीन करेंगे। कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। हम हर साल आ रहे हैं यहाँ, इस साल बर्फबारी भी बहुत हुई है क्योंकि बर्फबारी से हमारा दिल खुश होता है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, वो हमारी मेमोरीज भी रहती है। हम सोशल मीडिया पे भी अपलोड करते हैं, सो कि आउटसाइडर्स के लिए दिखाते हैं कि कश्मीर कितना हसीन है, ब्यूटीफुल है, ताकि वो भी यहाँ आए। मैं अपने फोटोग्राफ्स उठाई और मैंने अपने दोस्तों के साथ भी वो आगे शेयर करना है, सोशल मीडिया पे अपलोड करना है और दिखाना है कि दुनिया भर में हमारी कश्मीर जो मशहूर है, पूरी दुनिया भर में जन्नत के लिए वो सचमुच में जन्नत है। गुलमर्ग की खूबसूरती कई बॉलीवुड फिल्मों को भी जीनत बख्श चुकी है। रोजाना खासी तादाद में गुलमर्ग पहुंच रहे सयाह इन खूबसूरत लम्हात को जिंदगी भर के लिए यादगार बनाने के लिए तस्वीर खींचने में मसरूफ नजर आते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। भद्रवाह में छाबड़ी फरोश ट्रैफिक जाम और अफरा तफरी का बाइस बने हुए हैं। तारीखी चौगन, टाकिया चौक, जामा मस्जिद और सदर बाजार जैसे इलाकों में इन छोटे मोटे कारोबारियों से इलाके के मकीन नाला नजर आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि सड़क किनारे और फुटपाथों पर कब्जा करने वाले इन छाबड़ी फरोशों के तई अपनी जिम्मेदारी इंतजामिया शायद भूल ही गया है। बारहा दरख्वास्तों के बावजूद भद्रवाह म्युनिसिपल कमेटी और पुलिस ने खिलाफ वर्जियां करने वाले लोगों पर कार्रवाई से गुरेज किया। अब ये मसला भद्रवाह शहर के कल्ब में वाक़ तिजारती मरकज में काफी संगीन नौयत इख्तियार कर गया है। रेडी वाले देखो, रेडी वाले ने बीच रास्ते में लगा दी, गाड़ी वाले देखो, गाड़ी वाले ने गाड़ी लगा दी है। म्यूनसिपैलिटी सब एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी, यहाँ के दुकानदारों ने भी बहुत दफ़ा मेमोरेंडम दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये टस से मस नहीं है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन। पार्क के नाम पे जो है ये कबाड़ खाना बना दिया गया है, कहीं से आवारा पशु आके जो उनको मार रहे हैं, कहीं से कुत्ता आके जो उनको झपट रहा है, तो ले दे के जो है पूरी परेशानी जो है वो आम जनता को आ रही है, लेकिन आम जनता को पूछने वाला कोई नहीं। म्यूनसिपल कमेटी के जो ईओ हैं इनको बताया हुआ है कि आप मुझे पूरी रिपोर्ट करो कि कितने वेंडर्स हैं जो यहाँ पर इलीगली काम कर रहे हैं, जिनका लाइसेंस नहीं है। तो वो 2-3 दिनों में मैं लिस्टिंग से लेके इस पे कार्रवाई करेंगे और जो बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे होंगे उनको यहाँ से बाहर कर। जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिला किश्तवाड़ ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर 2 घंटों तक पुरअमन अंदाज में धरना दिया। मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन किश्तवाड़ के बैनर तले एहतजाज में कसीर तादाद में मुलाजमीन शरीक हुए। फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन में हुकूमत की तरफ से आनाकानी और मुबैना इम्तियाज पर इन लोगों ने बरहमी का इजहार किया है। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत उनके जायज मुतालबात के तई सोतेला सलूक रवा कर रखी हुई है। उनके मुताबिक कोविड के दौर में कुछ फार्मासिस्टों ने अपनी कीमती जानें गंवा दी हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है।
डिपार्टमेंट से 12 बड़ी बार रुजू किया, लेकिन उन्होंने हमारी फाइल को आगे नहीं भेजा। जो फाइल दिल्ली में जानी है, बहरहाल वहाँ भी टाइम लगता है। पीसीआई में उस फाइल को जब वो पुटअप करेंगे तो उसको वहाँ से वो अप्रूव करके वापस भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 20 महीने 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 30 साल से सर्विस कर रहा है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारा आज ये पीसफुल धरना यहाँ पर है। हमारी हायर अथॉरिटी से ये अपील है कि हमारी रजिस्ट्रेशन फौरी करें। जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मांग की है कि रहबर तालीम स्कीम के तहत असातिज़ा की तकर्री को नई मुरतब शुदा पॉलिसी के तहत लाया जाए। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सदर विनोद शर्मा ने कहा कि हाई कोर्ट ने 2017 में एक हुक्मनामा जारी किया है। उसके मुताबिक रहबर तालीम स्कीम के तहत तैनात असातिज़ा के तबादले जनरल लाइन टीचर्स के तर्ज पर अपने अपने जिले में किए जाएं। शर्मा ने कहा कि इसके बावजूद उनके साथ इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए भी इम्प्लीमेंट की जाए, हम लोगों को भी ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि हमारी जो डिवीज़न बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है कि इन लोगों को भी आफ्टर देयर रेगुलराइजेशन जो है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में रखना चाहिए। 2018 में जो SSC का डिसीजन हुआ ग्रेड 2 ग्रेड 3 बने, उसमें भी ये कहा गया था कि इनको भी ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में रखना चाहिए। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हम लोगों को भी ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे में इंक्लूड करें। सड़क के हदूद तय करने को लेकर भलीसा की संगनी पंचायत में 2 ग्रुपों में जबरदस्त तनाजा देखा जा रहा है। दिह इलाके में आबाद SC ST तबकात के लोगों ने इस सिलसिले में कई सवाल खड़ा किए हैं। उनका इल्जाम है कि पुराने अलॉटमेंट के हिसाब से सड़क का काम नहीं हुआ है। उनके मुताबिक 70% आबादी को नजरअंदाज किया गया है। SDM गंदू प्रीतम लाल थापा ने बताया कि सड़क की तामीर के बाकी मानदा काम तय पाने वाले अलॉटमेंट के मुताबिक होंगे। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि वो पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए तमाम सियासी जमातें उनके साथ इम्तियाज करती आ रही हैं। मतलब 90% लोग जो ऊपर रहते हैं तो 10% लोग नीचे रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुनता। यहाँ सीधा सवाल है कि बड़े बड़े लीडरों और बड़े बड़े खड़पेंचियों की सुनी जाती है, क्योंकि इंसाफ हमें होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की गर्दनें काट रहे हैं ये लोग। अपने शहर से दूर रहकर भी एक खातून शालीना कथक जैसे रिवायती रक्स की मकबूलियत में इजाफे के लिए कोशा है। ऑनलाइन तरीके से वो कई लोगों को कथक सिखा रही है। देखिए रिपोर्ट। एक कथक डांसर शालीना के मुताबिक कथक रक्स अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद साबित होता है। शालीना कहती हैं कि वो कुछ बरसों से रांची में लोगों, खास तौर पर लड़कियों को कथक रक्स की तरबियत फराहम कर रही हैं। शालीना ने कथक के मुख्तलिफ पहलुओं पर मबनी एक 15 मिनट दौरानिया की कसरत तरतीब दी है। अगर कोई चाहता है कि वो प्रोफेशनल कथक डांसर ना बने, तब भी ये रक्स उनके लिए कारगर हो सकता है। शालीना का कहना है कि रक्स के ये खाके योग के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कदीम दौर से चला आ रहा ये डांस सेहतमंदी का जामिन बन सकता है। कथक को योग के तौर पे हमने जब प्रस्तुत किया तो उसमें ऐसा था ना कि कथक की बहुत सारी मुद्राएं हैं, तो उनको हमने एक प्रयास किया कि उसको मैं शॉर्ट में 15 मिनट में उसके डिफरेंट पोजेस को लेकर के, मुद्राओं को लेकर के एक सुंदर सी 15 मिनट की एक कहें कि एक्सरसाइज मैंने बनाया। तो जो लोगों ने इसको एज अ प्रोफेशन जिनको नहीं भी लेना है वो भी इसको करें और उससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि यूरिक एसिड एक समस्या है जिसका कि पूर्णतः समाधान हुआ, जो तत्कार है। हम कहते हैं ना डांस में, कथक में एक फुटवर्क होता है जो पैर के माध्यम से किया जाता है, ताथे थे तत आथे थे तत ताथे थे तत आथे थे तत। तो इसमें पैर के 64 एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबते हैं एक साथ और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। रांची में शालीना कथक की रेगुलर क्लासेस लिया करती थी, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर में हैं। शालीना के शौहर बतौर CRPF अफसर जम्मू में तैनात हैं। शालीना अब कथक की क्लासेस ऑनलाइन ले रही हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन जरिए से उन्हें बड़ी तादाद में लोगों और तलबा को जोड़ने का मौका मिला है। हमने बहुत प्रचार नहीं किया,
वर्बल, जिससे किसी को पता चला, किसी को फ़ायदा हो, उसने किसी और को बताया, ऐसे करते करते ये सारी जगह स्प्रेड हो गई। और आज जब ऑफलाइन चल रहा था तो रांची और आसपास के क्षेत्र के लोग ही जुड़े हुए थे। जब से ऑनलाइन शुरू हो गया क्लासेस, उसमें मेरे साथ में पूरे विश्व से लोग जुड़ गए। तो अभी दोहा हो गया, कतार हो गया, यूके हो गया और घाना हो गया, इस तरीके से पूरे विश्व से लोग जुड़ गए और लोग कथक ले रहे हैं। शालीना कथक की इस रिवायत को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने का अज़्म रखती हैं और इस ज़िम्न में वो अपने मंसूबों पर काम भी कर रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। उधमपुर में फौज की शुमाली कमान ने 73वें आर्मी डे मनाया। जीओसी शुमाली कमांड लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी दूरबा शहीदी स्मारक गए। उन्होंने जानों की कुर्बानी देने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। याद रहे कि हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। आर्मी डे के सिलसिले में मुख्तलिफ फौजी कैंपों में तकारीब का इनेकाद किया गया। लोलाब कुपवाड़ा में 28 RR ने इस दिन की मुनासबत से बच्चों के लिए हथियारों की नुमाइश का एहतमाम किया। फौजी मेले का भी एहतमाम किया गया है। कमांडिंग अफसर ने मेले का इफ्तिताह किया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुफ्त मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया। साबिक फौजियों और शहीद हुए फौजी जवानों के अहले खाना ने शिरकत की। चक्केगाम कैंप में चारकुट ग्रेसन की निगरानी में आर्मी डे मनाया गया। बहादुर फौजियों की अजीम शहादत को वॉर मेमोरियल पर खराज अकीदत पेश किया गया। कुंडी और के गांव के बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। हुबुल वतनी पर मबनी नगमों और तकारीर से पूरा माहौल गर्मा गया। फर्स्ट फील्ड मार्शल KM करियप्पा की जदोजहद को याद किया गया। साबिक फौजियों की बीवियों और माओं को एजाज पेश किया गया। साबिक फौजियों के मसाइल हल करने के लिए एक डेस्क खोल दिया गया। हथियारों और गाड़ियों की नुमाइश की गई। लोगों की शिरकत पर फौज ने इजहार तशक्कुर किया। मेंढर सब डिवीजन के साबिक फौजियों और वीर नारियों के लिए भीमबर गली ब्रिगेड ने रैली का एहतमाम किया। साबिक फौजियों और शहीद फौजियों की बेवाओं के साथ उन पर इन्हिसार करने वालों की शिकायत का अजाला करने के लिए इक़दाम किए गए। जिला इंतजामिया के अफसरान ने साबिक फौजियों के मसाइल और मशवरे सुने और मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया। कमांडर भीमबर गली ब्रिगेड ने तमाम साबिक फौजियों के साथ इजहार तशक्कुर किया। जरूरतमंदों में इमदादी सामान और व्हील चेयर्स तकसीम की गई। आर्मी डे की मुनासबत से फौज की 2RR ने जिला बडगाम और बारामूला के मुख्तलिफ स्कूलों के 50 बच्चों को सयाहती मकाम गुलमर्ग के टूर के लिए रवाना किया। 2RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मलिक ने HMT श्रीनगर में कायम हेडक्वार्टर से हरी झंडी दिखाकर इन बच्चों को रवाना किया। इन बच्चों ने खुशी का इजहार किया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।